जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम कंप्यूटर का विकास के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटिव मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर से रिलेटिव सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये जो है कंप्यूटर का विकास, यानी कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ है इसके विषय में चर्चा करेंगे और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन हम सजेस्ट करेंगे और 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे आने वाले आगामी एग्जाम, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो गया, चाहे स्टेट पुलिस हो गया, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है आपका? कंप्यूटर का विकास। ठीक है, कंप्यूटर का विकास किस तरह हुआ है इसके विषय में जानेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। भंडारण मतलब जो स्टोरेज होता है वो किसी की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 27/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है एनालॉग, दूसरा दिया है डिजिटल, तीसरा दिया है हाइब्रिड और चौथा दिया है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी एनालॉग। आप सभी को पता है एनालॉग सिस्टम की वजह से जो है इसमें भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। यहाँ पे खालिस्तान दिया है, कह रहा है वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो कितने का जो है उत्पादन हुआ, कितनी पीढ़ी? पीढ़ी का मतलब होता है जनरेशन, जो कि हम पढ़ते हैं कि कौन सा जनरेशन का एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो कौन सा है? 6, 5, सी वाला दिया है 4 और डी वाला दिया है 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, यानी 5 जनरेशन का आपका इसका जो है उत्पादन हो चुका था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर जिस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन, यानी बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। एक बार दोबारा हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहा है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा दिया है मिनी कंप्यूटर, तीसरा दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा जो दिया है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग आयरन के रूप में मानते हैं। ठीक है, चलिए चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर, जो कि आईफोन कंपनी इसको लॉन्च करती है, इसको एप्पल बोलते हैं हम लोग। और अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो इसको मैकबुक बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है एप्पल फर्स्ट, एप्पल सेकेंड, लाइकिटान्स, एप्लिसा। तो ये कौन सा कंप्यूटर सर्वप्रथम एप्पल कंपनी ने बनाया था? तो इसका ऑप्शन जो होगा ए फर्स्ट होगा, यानी ए वाला राइट आंसर होगा एप्पल फर्स्ट। चलिए दूसरा पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। प्रोग्रामर जो है किसे माना जाता है? पहला है एलन ट्यूरिंग, पहला ऑप्शन दिया है एलन ट्यूरिंग, दूसरा दिया है एडा लवलेस, तीसरा दिया है टिम बर्नर्स ली और चौथा दिया है स्टीव जोनिंग्स ने। तो इसको किसे माना गया है? पहला जो प्रोग्रामर है वो किसे माना गया था? ये माना गया था आपका बी, बी इज द राइट आंसर होगा, यानी एडा लवलेस को माना गया था। ठीक है, चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन जो दिया है पहली,
दूसरी, तीसरी या चौथी। ये जनरेशन की बात हो रही है कि कंप्यूटर के कौन सी जनरेशन में मैकेनिकल प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। तो ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो छठा का जो राइट ऑप्शन होगा ए, यानी पहली। पहली इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला जो दिया है विज्ञान, दूसरा दिया है परम, तीसरा दिया है धनुष और चौथा जो ऑप्शन है आपका शक्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सातवें का, वो हो जाएगा आपका बी, यानी परम इज द करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है। तो आठवां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। 1976 में जो विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला दिया है एक्रान एटम, दूसरा दिया है के फर्स्ट, और तीसरा दिया है पीसीडब्ल्यू और चौथा दिया है पीईटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आठवें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी क्रे फर्स्ट, है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। चलिए नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप यानी पीएफ सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में अनावरित किया गया है। यानी आईआईटीएम में क्या किया गया है, अनावरित किया गया है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला कौन सा होगा, पूनम, दूसरा है आदित्य, तीसरा है प्रत्यूष और चौथा जो है सूर्य। तो कौन सा कंप्यूटर है, यानी नौवे का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और 10वें क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। कह रहा है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला जो दिया है कैलकुलेटर, दूसरा दिया है एबेकस, चौथा दिया है टेबल और जो पांचवा दिया है चौथा जो दिया है वो रेखांकन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 10वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी एबेकस इज द राइट आंसर होगा, जो प्राचीन गणितीय गणना के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता था। 11वां क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी को मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको क्या हो, मिलती रहे। ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है डैश डैश माइक्रो चिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है माइक्रो चिप बनाने के लिए, और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला जो दिया है वो कह रहा है ग्रेफाइट, दूसरा दिया है पॉलीविनाइल, चौथा दिया है सिलिकॉन और चौथा दिया बेकेलाइट। तो जो है आप सभी को पता है सिलिकॉन ही जो है चिप बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो ताइवान देश है। ठीक है, वहीं पे ज़्यादा चिप बनते हैं, जिसमें इसलिए जो ताइवान और चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, सस्ती हो जाती हैं इसी की वजह से, क्योंकि सिलिकॉन वैली हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ताइवान को। 12वां क्वेश्चन है, कह रहे समेकित यानी परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है। तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी। तो 12वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 12वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी तीसरी पीढ़ी क्या कर रहा है, समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम लोग आईसी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट होता है, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और अगर आप हिंदी में बात करें तो समेकित परिपथ के नाम पे जानते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 2010 में के द्वारा बनाई गई थी। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 2010 में के द्वारा बनाई गई थी। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला कौन बनाया था, यानी हेम्पी ड्रेवी, दूसरा है नथानियल बल्डिबिन,
तीसरा दिया है माइकल फैराडे और चौथा दिया है जॉन गॉस। तो किसने बनाया था? 13वां का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 13वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या होगा? बी इज द राइट आंसर होगा, यानी नथानियल डबलिन ने इसको क्या किया था? बबडलिन ने इसको बनाया था। ठीक है। 14वां है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? किसे याद किया जाता है? पहला है ए वाला जो दिया है चार्ल्स बेबेज, जॉन टकर, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। किसने किसने ये बनाया था? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो 14वां का जो राइट ऑप्शन होगा ए, यानी चार्ल्स बेबेज, जो कि जिसको जनक भी हम मानते हैं किसके? कंप्यूटर के। कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? पिता भी मानते हैं, यानी फादर ऑफ जो कंप्यूटर है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज है, जिन्होंने बनाया था कंप्यूटर। 15वां और अंतिम क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं दोबारा आपको बोलता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। कह रहा है मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? पहला है मैकडॉनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या आईबीएम। ये सारी कंपनी है, ये तो खाना बनाने वाली कंपनी है, इसको तो हम ले नहीं सकते। मैकडोनल्ड जो कि बर्गर बनाती है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये सारे तीनों जो है वो कंप्यूटर बनाती हैं। तो 15वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी एप्पल। एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लेके आया, और अगर आप इस वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार देखिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी के लिए बस ये वीडियो आप देखते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही।